हाँ, कि हनुमान जैसा हो कप्तान, जो हथेली पर रखता है जान, जुबां पे रखता है राष्ट्रीय गान, मन में रखता स्वाभिमान, आधुनिकतम है विज्ञान, जांबाज सैनिक अभियान, जय जवान जय किसान, जय 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 राजस्थान, एंड पब्लिक लाइफ मस्ट बी सेटिस्फैक्टरी इज मेन मिशन ऑफ हनुमान बेनीवाल्स पर्सनैलिटी, meant for nationality, simplicity, honesty with ability and quality with royalty and purity। और हनुमान जैसा हो कप्तान, जो हथेली पर रखता है जान जी। यानी हनुमान मतलब H फॉर हनुमान, एंड H फॉर हेल्थ, एंड H फॉर हार्ट, एंड H फॉर हेड, एंड H फॉर हैंड्स, एंड H फॉर हैंडसम, एंड H फॉर हीरो, H फॉर हैप्पीनेस, एंड H फॉर ऑनेस्टी, एंड H फॉर हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, H फॉर हिंद महासागर, H फॉर हेलीकॉप्टर, H फॉर हवाई जहाज, H फॉर हॉर्स पावर, H। फिलहाल एक तीसरो फ्रंट है राजस्थान रे मायने, और आप इनर बारे में कभी कविता लिखने मौको मिलियो आपने? अभी तक तो मौका नहीं मिला सर, और हनुमान जी से कभी मिलने का भी मुझे अवसर नहीं मिला। लेकिन जब मैं उसका बेबाक भाषण सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वास्तव में इसके दिल में जनता के प्रति दर्द है। उस समय मैं इनका, हनुमान जी का मैं कायल हूँ कि इन्होंने पोस्ट और मंत्रिमंडल से भी ज्यादा किसान के दिल को समझा, कि किसान परिवार। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा नेता अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो कम से कम किसानों का जमीनें तो सोना उगलेगी। हनुमान जैसा हो कप्तान, जो हथेली पर रखता है जान, जुबां पे रखता है राष्ट्रीय गान, मन में रखता स्वाभिमान, आधुनिकतम है विज्ञान, जांबाज सैनिक अभियान, जय जवान जय किसान, जय 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 राजस्थान। और हनुमान जैसा हो कप्तान, जो हथेली पर रखता है जान, और नीति जिसकी जन कल्याण। बहुत ही मैं व्यक्तिगत रूप से हूँ, मुझे किसी से कोई न तो मुझे टिकट चाहिए, न मुझे वोट चाहिए, न मुझे पोस्ट चाहिए, न मुझे नोट चाहिए, न मुझे आरक्षण चाहिए, न मुझे नौकरी चाहिए। नथिंग आई डिजायर फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट दिस पोइट्री इज मेंट फॉर होल कंट्री एंड स्पेशली फॉर द पुअर जेंट्री ऑफ 21st century। और poetry is mission to develop the green tree for oxygen factory with milk dairy and library with pollution-less industry in the interest of public health, as health is wealth, and it should be tension-free, and mind with ice factory, and tongue with sugar factory, and heart with country, and public life must be satisfactory is main mission of Hanuman Beniwal's personality, meant for nationality, simplicity, honesty with ability and quality with royalty and purity। और जो बन जाता है गरीब की लाठी और पार करवाता है बड़ी बड़ी घाटी, और बदमाशों को पिलाते हैं दाठी। इसीलिए तो हनुमान जी के लिए होती है वोटों की वृष्टि। खूब वोट मिलेंगे आने वाले समय में। हनुमान जैसा नेता चाहिए इस देश को। हनुमान जिगर है साहब, और है क्या, कैप्टन ही तो है। क से कप्तान, और क से कोहिनूर, और क से कल्पवृक्ष, और क से कामधेनु, और क से कृष्ण कन्हैया, और क से केसर कस्तूरी, क से काजू कतली, और क से कॉपी किताब, और क से कलम, और क से कुर्सी, और क से काशी कश्मीर कन्याकुमारी, और क से कच्छ कटक कलकत्ता, और क से कैलाश, और क से केदार, और क से कप्तान। कप्तान हमेशा मजबूत होना चाहिए। और बिल्कुल पार्टी तो कप्तान मजबूत है, वह पार्टी मजबूत, वो पार्टी मजबूत है। तो हनुमान बेनीवाल आप कह रहे हो मजबूत है। हनुमान जी अभी तक के तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिंदगी में क्या होता है कि खुशबूदार हवाओं में बिखर जाना कमाल होता है, लोगों के दिलों को जीत लेना कमाल होता है, बुलंदियों को छू लेना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर बने रहना कमाल होता है। तो बहुत से नेता जिनका उठाव तो बहुत तगड़ा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे यानी उनका जो चरित्र, असली चरित्र जनता के सामने आ जाता है, और फिर वो कमजोर हो जाते हैं। फिर वो ऐसा जनता बार बार ठगी जा रही है। कई नेता
सरकारें देखी इस भारत की जनता ने, लेकिन भारत की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सहनशीलता रखती है ये भारत की जनता। यानी हनुमान मतलब H फॉर हनुमान, एंड H फॉर हेल्थ, एंड H फॉर हार्ट, एंड H फॉर हेड, एंड H फॉर हैंड्स, एंड H फॉर हैंडसम, एंड H फॉर हीरो, H फॉर हैप्पीनेस, एंड H फॉर ऑनेस्टी, एंड H फॉर हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, H फॉर हिंद महासागर, H फॉर हेलीकॉप्टर, H फॉर हवाई जहाज, H फॉर हॉर्स पावर, H फॉर हाथी, एंड H फॉर हंस, एंड H फॉर हिरन, एंड H फॉर हरिश्चंद्र राजा, एंड H फॉर हुल्लड़ मुरादाबादी, एंड H फॉर हरिओम पंवार, एंड H फॉर हर हर महादेव, एंड H फॉर हनुमान जी भगवान की जय जयकार। और हनुमान जी का राजस्थान में होनी चाहिए सरकार। हनुमान, मैं हनुमान बेनीवाल, मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ नारपोसा, मैं किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन जिन व्यक्तित्व में मुझे गुण नजर आते हैं तो उनके बारे में मैं बोलता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कांग्रेस की बुराई कर रहा हूँ या बीजेपी की बुराई कर रहा हूँ या शिवसेना की बुराई कर रहा हूँ। आज जो मिठास जो होता है, घी और गुड़ दोनों मिलते हैं तब यानी होता है। मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। जब पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होंगे तभी जाके सरकार सही ढंग से चल पाएगी और जनता को उसका अधिकार मिलेगा। कि आज सिर्फ ज्ञान से बड़ा नहीं होता है, गुणों से बड़ा होता है। आदमी उम्र से बड़ा नहीं, अनुभव से बड़ा होता है, और जन्म से बड़ा नहीं, कर्म से होता है, और तन से नहीं, मन से होता है, और धन से नहीं, धर्म से, और भवन से नहीं, भावना से, और साधन से नहीं, साधना से, और पावर से नहीं, परिवार से, और कार से नहीं, संस्कार से, और व्यापार से नहीं, व्यवहार से बड़ा होता है आदमी। तो हम तो गुणों की यानी पूजा करते हैं, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो अशोक जी हो, चाहे वो वसुंधरा जी हो, चाहे सचिन जी हो, जितने भी नेता है सबका हम आदर करते हैं। और कवि एक ऐसा जीव होता है जिसको हमेशा गुण ही गुण नजर आते हैं। अच्छा, आपने गुण ज्यादा दिखे नेताओं जी, में? गुण अवगुण कम दिखे। अवगुण देखने का अपने पास टाइम ही नहीं मिलता है एक्चुअली जो भी है। और गुणों की जब अपन तारीफ करते हैं, एक बार मैं कर्नाटका गया था, वहाँ वजुभाई वाला एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। तो उन्होंने जब मेरी कविता सुनी तो माइक पे उन्होंने कहा कि भाई जो राजस्थान से कवि, इन्होंने जो कविता पढ़ी है मेरे बारे में, मैं इतना योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन इस कविता ने मेरे अंदर बहुत पावर भर दी है। तो कवि का काम है पावर भरना। कि कविता करना सरल नहीं है। पूछो उन फनकारों से कि तलवारों को काट रहे हैं कागज कलम की धारों से, और बहन बेटी को बचा रहे हैं गुंडे और आवारों से, और सरकारों को ललकार रहे हैं देशभक्ति के नारों से, और मीठी मीठी बातें करते सूरज चांद सितारों से। कवि मतलब उसको कुछ इच्छा शक्ति रहती नहीं है उसकी, कि चाह गई चिंता मिटी, और मनुआ बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। तो कवि तो हमेशा निष्पक्ष होके लिखता है, और इसकी जो पूंजी है वो है कलम, और कलम वो माँ सरस्वती के डायरेक्शन पे मिलती है। और हमारा जो मुख्य लक्ष्य होता है कि माँ सरस्वती खुश रहे। माँ सरस्वती जो यानी जो पंचामृत का प्रसाद कवि के जुबान के मार्फत जो पब्लिक तक पहुंचाता है, तो क से करुणा, और क से कल्पना, और क से कंठ, और क से कागज, और क से कलम, और क से कवि, और कवि से कविता।